आखिर ऐसा क्या होता है कि जब हमें लोगों के सामने बोलना होता है, जब लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करना होता है, हो सकता है वो क्वेश्चन पूछना हो, खुद को प्रेजेंट करना हो, स्पीच देना हो या अपने मत को रखना हो, हमें क्यों डर महसूस होता है? हम क्यों कॉन्शियस हो जाते हैं? क्यों हमें पसीने आने लगते हैं, हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं? ऐसा हमारे अंदर क्या हो रहा होता है कि हम डर का अनुभव करते हैं? हमें क्यों लोगों के सामने बात करने में डर लगता है? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार चौबे। मैं हूं एक पब्लिक स्पीकिंग कोच एंड ए कंटेंट क्रिएटर। सबसे पहले समझते हैं कि डर हमें लगता क्यों है। तो इसके लिए मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स से बात की। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आपको डर क्यों लगता है? वो क्या चीजें आपको फील होती हैं जिससे आपको लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं? तो उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब आया। मुझे लोगों के सामने बात करने में बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है जब बहुत सारे लोग एक साथ मुझे देखते हैं, और मुझे डर तब लगता है जब बहुत सारी आंखें मेरे ओर देख रही होती हैं, मैं जब स्पॉटलाइट में हो रहा होता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, यू नो, पीपल डोंट फियर ऑफ people fear of being watched, people fear the negative outcome. My dear friends, लोग लोगों से नहीं डरते, लोग डरते हैं उस नेगेटिव आउटकम से। लोग डरते हैं क्योंकि लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे वो साइकोलॉजी कैसी काम करती है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और हमें डर क्यों लगता है? चलिए जानते हैं उसको। जब हम इस बात को जान जाएंगे, वी विल हैव नो फियर। जब हमारे पास क्लैरिटी होती है किसी चीज के बारे में, जब हम किसी चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, then we have the power to choose what to do, what not to. And that if you know this, then only you will be able to decide, now I am not fearful, now I can face this. For that, जानते हैं आगे हमें डर क्यों लगता है। इस बात को समझने के लिए हम इतिहास के उस भाग में चलते हैं जब मनुष्य शिकारी था, वो अपने भोजन शिकार पर। तो इस बात को समझने के लिए हम इतिहास के उस भाग में चलेंगे जब मनुष्य शिकारी था और मनुष्य अपने भोजन के लिए फल और मांस पर निर्भर करता था। उस वक्त उसे लगता था कि जो भी उसके सामने खड़ा है, या तो वो शिकार बन जाएगा या उस व्यक्ति का शिकार करेगा। इंसानों को लगता था कि जो आंखें जो सामने देख रही हैं वो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। खाए जाने के डर से वो घबरा जाते थे। माय डियर फ्रेंड्स, दिस हैपेंस इन पब्लिक स्पीकिंग टू। हमें जब हमारे सामने कोई खड़ा होता है तो हमें डर लगता है। That's the biggest reason why we feel fear. Understand? जब हम खतरा महसूस करते हैं तो हमारा माइंड 3 तरीके से रिएक्ट करता है। या तो वो छुपना चाहता है, या तो वो डर के भाग जाता है, या फिर वो हमला कर देता है। आपने जानवरों को देखा, वो या तो वो डर के छुप जाता है या भाग जाता है जल्दी में, या वो अचानक से आपके ऊपर हमला कर देता है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके, न कि आपको उसे मारने का कोई इंटेंशन है। माय डियर फ्रेंड्स, This happens in our life too. चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप कहीं खड़े हैं और किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और अचानक से कोई व्यक्ति आपके पीछे से आता है और आपको मार देता है पीछे से। उस वक्त आप क्या करेंगे? या तो आप डर जाएंगे, या तो आप उसे मारने के लिए एक्ट करेंगे। राइट? ऐसा होता है आपके साथ? My dear friends, this happens because this is in our DNA. वो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो हमारे डीएनए में आ चुका है। बिकॉज ऑफ दैट वी फील फियर। एंड जब भी ये सेम सिनेरियो क्रिएट होता है, तब हमारी वो इमोशन ट्रिगर हो जाती है और हम उसी तरीके से एक्ट करने लगते हैं। हमारे शरीर में वो डर पैदा हो जाता है, हमारे पैर हाथ फूलने लगते हैं, हम चाहते हैं कि भाग जाए। सेम एग्जाम्पल लेते हैं पब्लिक स्पीकिंग का। आपके साथ वो क्या सिम्टम्स दिखते हैं जब आप स्टेज पे हो और आपको डर लग रहा होता है? हाथ पैर फूलने लगते हैं, आपको लगता है कि जल्दी से आप यहाँ से भाग जाओ। इसीलिए जब हम स्टेज पे होते हैं, लोगों के सामने होते हैं, लोग हमें देख रहे होते हैं, उस वक्त हमें डर का अनुभव होता है। और बिकॉज ऑफ दैट हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं, पसीने चलने लगते हैं, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाएं। हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, हम उस जगह से भागना चाहते हैं बिकॉज हमें लगता है कि हम अब गिर चुके हैं। That happens because of that DNA. चलो मान लेते हैं कि हमें डर है, हम मान लेते हैं कि हमें डर लगता है उस DNA के कारण, हमें फील होता है फियर। बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम कैसे अपने डर को दूर कर सकते हैं? कैसे हम अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं? इसका 2-3 तरीके हैं। What you have to do is, first thing,
टर्न योर फोकस फ्रॉम यू टू ऑडियंस। आपको अपना फोकस लोगों के ऊपर ले जाना है, अपनी डिलीवरी के ऊपर ले जाना है कि आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। आपको इस बात पे फोकस नहीं करना है कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप क्या गलतियां कर सकते हैं, आप क्या पहन रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यू हैव टू focus on your audience. You have to give your best. You have to give your content in a better way. Understand, my dear friends, when we show kindness to the people, we become calm, we become less stressed. So understand, always focus on giving something, always focus on trying to make them in a better version. And when you do that, you will feel satisfied, you will feel less stressed, you will feel calmer, you will feel the sense of achievement. And that's where you lose your fear. So focus on your audience, how you can help them. Rewire your brain that you are going to rock, you are going to help people, you are going to give something better to them, you are transforming them. That's where you will gonna to help yourself to become fearless. And third thing what you can do is face your fear, face your audience. You know, you fear audience, you need to do what you need to do. Means you have to face your audience, you need to make an eye contact so that after doing it again and again you will become more and more confident. So उम्मीद है ये तीनों पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द फियर इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू टू बिकम फियरलेस, बिकॉज जिस चीज के बारे में हमें जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है उस चीज को हम उतने अच्छे से टैकल कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने बात की कि कैसे हम फियर को फील करते हैं, हमारा साइकोलॉजी कैसा होता है, हम ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लेट मी नो कि आपको कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल्सो शेयर विद योर लव्ड वंस सो दैट दे कैन फील कॉन्फिडेंट while speaking in front of people. Thank you so much for watching this. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.